नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ के नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। आप सभी दोस्तों के लिए मैं क्या कहता है मैट्रिक्स का क्लास और डिटर्मिनेंट्स के क्लास के बारे में चर्चा कर रहे थे। और ये जो क्लास चलेगी डिटर्मिनेंट्स की, उस क्लास में जो पहले क्लास चलाया गया था उस क्लास में 2 नंबर का क्वेश्चन बताया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, वो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन इस क्लास में कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों ने खुश होंगे और खुशी के साथ हम आप लोगों को क्लास में बढ़ोतरी करते जाएंगे और जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं सभी दोस्तों को उम्मीद रखता हूँ कि सभी दोस्तों अच्छे से सीख पाएँ और अच्छा कर पाएँ। आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रही है और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग पढ़ाई में कटौती ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और नज़दीक आने के क्रम में आप लोग की ज़िंदगी में इतना सारा बधाइयाँ आएगी कुछ कहा ना जाए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने के क्रम में भी इतना त्यौहार आ रहा है ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा बधाएँ उत्पन्न कर सकती है ना। इसलिए संकोच नहीं करना है विद्यार्थी जी, और इतना मेहनत के साथ हम लोग को तैयारी करना है कि अपने आप को एक मेहनत की आग में झोंक देना है और अच्छे तरह से एक अच्छे संस्कारी विद्यार्थी बनना है। और एग्ज़ाम सेंटर में जाके किसी से पूछने की ज़रूरत न पड़े, सिर्फ आप याद कर लीजिएगा कि मैं शैलेश सर को वीडियो में देखा था और उस वीडियो को याद कर लीजिएगा जो वीडियो आप देख के जाइएगा, और मेरा फिगर आप अपना मन में बना लीजिएगा। आपको कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगा। बस आप एक बार हमें याद कर लीजिएगा कि मैथ पढ़ाने वाला कोई अगर शिक्षक था तो वो शैलेश था जो पढ़ाया था। कभी न कभी आपको ज़रूर मैं याद आऊँगा। हाँ, तो देखिएगा, आपको सही ढंग से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा और इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि आप कभी भी मैथ अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी आप अगर सही से देखते हैं तो मैथ सीखिएगा, ये मैं वादा करता हूँ और आपको सिखाऊँगा। अब बात क्या है, मैं वादा किया जो क्या कभी बाद में निभाने का प्रयास कर रहा हूँ क्या? नहीं, जो मैंने अभी वादा कर रहा है कि आपको हम अभी सिखाएंगे, तो अभी आप सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, मैं वादा करता हूं कि आपको सिखाएंगे। तो देखिएगा, जो क्लास चल रही है वो डिटर्मिनेंट्स की चल रही है और डिटर्मिनेंट्स की क्लास में मैं सबसे पहला क्वेश्चन 2 नंबर के लेके आता हूं। देखिएगा विद्यार्थी जी, सब क्लास बताते हैं, सब क्लास पढ़ाते हैं तो सब क्लास की याद आती है। इससे पहले हम देखे बोले क्या, इंटीग्रेशन बोल दिए, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन बोल दिए, हर एक क्लास की बात मेरे लफ्ज़ पर आता है। विद्यार्थियों जी, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि जिस तरह से मेरे लफ्ज़ पर हर एक चैप्टर आता है ना, जो पढ़ा रहे हैं उससे और ज़्यादा चैप्टर मेरे लफ्ज़ पे आ जाते हैं क्योंकि मुझे सारा चैप्टर की टेंशन रहती है। उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी के भी लफ्ज़ पर उतना ही चैप्टर आए जितना कि मेरे लफ्ज़ पे चैप्टर आता है। देखिए, अभी मुझे स्टार्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स। मेरे लफ्ज़ पे चैप्टर का नाम कितना आया? कम से कम 4 चैप्टर का नाम एकदम एक आया है ना। तो मैं किसी चैप्टर को ना तो याद करता हूँ ना कुछ करता हूँ, डायरेक्ट कलम उठाता हूँ और पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, है ना। और कहीं से भी आपको परेशानी, जिस तरह से हम बता रहे हैं और जिस तरह से हम पढ़े होंगे उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं विद्यार्थी जी कि आप लोग को सिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग के एक परफेक्ट विद्यार्थी बना दूंगा। तो देखिएगा क्या कहता डिटर्मिनेंट्स का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी मेरे लिए, लेट डिटर्मिनेंट्स। इस तरह का डिटर्मिनेंट्स आप लोग के सामने आया विद्यार्थी जी, और डिटर्मिनेंट्स में कह रहा है कि a माइनस बी है और b माइनस सी है और c माइनस ए है। इस तरह से है, ठीक है। a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है। उसके बाद b माइनस सी है और उसके बाद c माइनस ए है, उसके बाद a माइनस सी है, ठीक है। उसके बाद आपका विद्यार्थी जी आएगा क्या, c माइनस ए आएगा, c माइनस ए आएगा, a माइनस बी आएगा और b माइनस सी आएगा, है ना।
ये क्वेश्चन आपके बीच आया, अब पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का वैल्यूज क्या होगा। फाइंड वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है विद्यार्थी जी? फाइंड वैल्यूज ज्ञात करना है। आप सारे विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि जो क्वेश्चन मेरे द्वारा दिया जाता है वो क्वेश्चन को आप सही ढंग से एक बार जरूर देखें, एक बार उसे सही ढंग से देखें कि इसका रहस्य क्या है। हमने बोला ना कि डिटर्मिनेंट्स में अगर आपने ध्यान रखना है तो आपको यही सिर्फ ध्यान रखना है कि उस डिटर्मिनेंट्स को बनाने का रूल कितने हैं और इसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो आपको देखिएगा डिटर्मिनेंट्स का बहुत सारे रूल हम बताते हैं और उस रूल में आपका ये कौन सा रूल काम करेगा। तो डिटर्मिनेंट सामने दिखाई दे रहा है। इस डिटर्मिनेंट्स में मैं एक ऐसा नियम लगाऊंगा जिस नियम लगाने के बाद ये एक रो या एक कॉलम में जीरो दिखाई देगा, निश्चित दिखाई देगा। और आप लोग एक वादा करिए हमसे कि कहीं भी डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जीरो दिखाई दे दिया तो डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम क्या बताएंगे? जीरो। ना तो किसी से पूछना है, ना तो कोई चीज़ सोचना है, सीधे अगर कि डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम में मुझे जीरो 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 दिखाई दे, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी जीरो होगा। बस ये आप हमसे वादा करिए कि मैं ये बोलूँगा। तो बोलिएगा, तो देखिए हम अभी बुलवाते हैं आपको। तो यहाँ मैंने यूजिंग करता हूँ। क्या यूजिंग करता हूँ? यूजिंग बाई। यहाँ ये मेरा C1 रहा। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, एक रो में एक कॉलम, एक क्या है? कॉलम है। इस कॉलम में हम पूरा C1 में C2 C3 तीनों को एक साथ लाके जोड़ते हैं। उसके बाद परिणाम क्या होता है देखिएगा विद्यार्थी जी। हमने क्या बोला कि C1, मेरा C1 क्या है? A माइनस बी है, B माइनस सी है और C माइनस ए है। इसमें मैंने बोला क्या? इसमें मैंने ये बोला विद्यार्थी जी, ये बोला हमने कि यहाँ पर C1 जो है A माइनस बी, B माइनस सी, C1 में C1 C2 C3, C2 को पहले जोड़ें, यहाँ जोड़ का चिन्ह दो, जोड़ का चिन्ह दो तीनों में। उसके बाद C2 को जोड़ें, B माइनस सी, C माइनस ए और क्या है? A माइनस बी। C2 को जोड़ दिया। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है C3 को भी जोड़े, तो क्या दिक्कत है? C3 ये मेरा रहा, C3 को भी जोड़ दिए। C माइनस ए है और प्लस में A माइनस सी है और प्लस में B माइनस सी है। अब C1 C2 C3 तीनों तो जुट गया। जो मैंने कंडीशन बोला था वो कंडीशन तो खत्म हो गया। अब कंडीशन खत्म हो गया तो बाकी जो C2 और C3 जैसे था वैसे पुनः लिख देंगे। B माइनस सी माइनस ए और A माइनस बी। उसके बाद क्या है? C माइनस C3 जैसे है वैसे लिख देंगे, A माइनस सी और उसके बाद B माइनस सी, इसको भी जैसे था वैसे लिख दिए। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी मैं करता क्या हूँ, अब देखिएगा करूँगा क्या, अपने आप ये कट मर रहा। देखो इससे ई कट मर गया, इससे ई कट मर रहा, ई सब अपने में कट मर रहा। देखो नहीं तो बढ़िया से सब एक दूसरे से कट जाएगा। जब सब एक दूसरे से कट ही गया विद्यार्थी जी तो क्या दिक्कत है? जब एक प्लस माइनस में कटता है तो जीरो दिखाई देता है। तो सब यहाँ जब कट ही मर गया, इस घर का सारा सदस्य कट मर गया, बताइए उस घर में बचेगा क्या? सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि इस घर में जो सदस्य था वो सारा सदस्य तो मर कट के खत्म हो गया जी। तो अब हम संख्या बताएं क्या? तो अगर आपसे कोई संख्या पूछे उस घर का, तो उस घर का संख्या में आप यही जवाब दीजिएगा ना कि उस घर की जो संख्या है वो जीरो है, माने कहानी खत्म है। तो पूरा संख्या जीरो 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 दिखाई दिया। अब B माइनस सी है और C माइनस ए है और A माइनस बी है और C माइनस ए है और A माइनस सी है और B माइनस सी है। अभी अभी विद्यार्थियों ने वादा कर रहे थे कि हमें कहीं भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो दिखाई देता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो ही होगा। तो बताइए इस डिटर्मिनेंट्स का मेरा वैल्यू क्या होगा जी विद्यार्थी जी? इस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो मेरा जीरो होगा। इसके लिए मुझे हिचकिचाना नहीं है कि जीरो होगा। अब रो में आ जाता जीरो जीरो, नो प्रॉब्लम। किसी रो या किसी कॉलम में मुझे जीरो जीरो दिखाई दे, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू डायरेक्ट होगा क्या? जीरो। बस इतना ही याद रखना। अब हम इसे मिटा रहे हैं, इसे नोट्स कर लीजिएगा। अब हम अगले डिटर्मिनेंट्स में लेकर जाते हैं। जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूं वो मैं वादा करके बताता हूं कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, एकदम कंफर्म गांठ मान लीजिए कि ये लड़ेगा तो लड़ेगा, है ना। तो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं विद्यार्थी जी, देखिएगा।
बस कुछ ही दिन में आपका एग्जाम आ रहा है, आपको सही ढंग से पता लग जाएगा कि जो सर ने बोल रहे थे बात वो सही बोल रहे थे या गलत। जो मैंने बोला कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो एग्जाम में लड़ेगा, अगर नहीं लड़ेगा तो बस कुछ ही दिन की बात है यार। आपसे हमसे मिले, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉल करके बोले कि सर आपने तो बोला था कि आपका क्वेश्चन जो है पूरा के पूरा लड़ेगा, क्वेश्चन नहीं लड़ा। उस दिन देखिएगा कभी ऐसा दिन ही नहीं आएगा कि आपको कॉल करना पड़े कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लड़ा। अगर दिन वैसा आया कि सर मेरा क्वेश्चन लड़ा, वो दिन नहीं आएगा कि मेरा क्वेश्चन नहीं लड़ा। सिर्फ वही दिन आएगा कि सर आपने जो बोला था वो पूरा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। बस इसी के लिए मेरे यहाँ कॉल आएगा। ऐसा कॉल तो कभी आ ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा। तो ध्यान से देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जी। वो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स है, लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर यहाँ पर संख्या वाला है। 23 है, 11 है और 12 है। ठीक है, 23 है, 11 है और 12 है। 46 है, 20 है, 26 है। 46 है, 20 है और 26 है। उसके बाद में है विद्यार्थी जी 65, 45, 20। 65, 45 और क्या है 20 है। सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन है क्या तो बढ़िया से देखिएगा तब ना पता लगेगा जी। ऐसा ही सोचिएगा कि मुझे कंडीशन पता लग जाए, तो ऐसा ही तो पता लगने वाला है ना, है ना। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन को पाने के लिए अपना दिमाग को खोइए और अपना दिमाग को सही जगह पर ले जाइए कि इस क्वेश्चन को बनाने में मैंने कौन सा दिमाग लगाऊं ताकि ये क्वेश्चन सही से बन पाए और सही तरीका से ये आंसर दे पाए, है ना। तो इसका भी मुझे कह रहा है फाइंड वैल्यू ज्ञात करने के लिए। और विद्यार्थी जी आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उससे मैच करेगा। ये सब क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि 2-4 बार पूछा गया है ना। तो उम्मीद रखिए कि आपका भी एग्जाम में यही सब तरह का क्वेश्चन आ जाए। अरे भाई डिजिट अलग अलग रहे उससे नो प्रॉब्लम, आपकी डिजिट अलग अलग है आप घटाइए, क्या दिक्कत है, घटा के आप सेम कीजिए। बशर्ते जैसे मैं बता रहा हूँ वो नियम ध्यान में रखिए, आप सेम कर लीजिएगा, मैं वादा करता हूँ। देखिए मैंने करता क्या हूँ, 23 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा जी 12। देखिए नहीं तो 23 में से 11 घटाइए 12 बचेगा। 46 में से 20 घटाइए 26 बचेगा। 65 में से 45 घटाइए 20 बचेगा। मैंने ऐसा लग रहा है विद्यार्थी जी, ऐसा आप लोग को लग रहा है कि ये दोनों को घटाने पर ये तीसरा मिल रहा है, ये दोनों को घटाने पर तीसरा मिल रहा है, ये दोनों को घटाने पर तीसरा मिल रहा है। तो मैंने नियम यूज कर दूंगा कि ये C1 और C2 को घटाने पर C3 मुझे क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तब देखिए कि यहाँ हम यूजिंग करते हैं विद्यार्थी जी, यूजिंग बाई एक यूजिंग करते हैं नियम कि यहाँ मैंने C1 जो है उस C1 में किसको घटा दिए, C2 को घटा दिए। बस इतने करना है, C1 में C2 घटा दिए। बस आपको हम एक नियम बात बता देते हैं, एक नियम याद करवा देते हैं कि डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 0 0 दिखाई दे दिया तब उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 होगा। लेकिन एक नियम और जो कि इम्पोर्टेंट, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम सेम दिखाई दे दिया, 2 रो 2 कॉलम, या तो 2 गो रो बराबर हो जाए या फिर 2 गो कॉलम बराबर हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का भी वैल्यू 0 होगा। तो बताइए दो नियम दोनों में 0 कब, जब किसी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम 0 0 दिखाई दे तब भी आंसर 0, या किसी डिटर्मिनेंट्स का दोनों रो सेम या दोनों कॉलम सेम तभी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो देखिए मैं C1 माइनस C2 करता हूं तो यहाँ क्या होगा 23 माइनस 11, 46 माइनस 20, 65 65 माइनस 45, 11 20 45 12 26 20। ये रहा आपका विद्यार्थी जी, ध्यान से देखिएगा, मैं वादा करता हूँ आपको सिखाऊंगा। बताओ 23 में से 11 जाएगा 12 बचेगा, 46 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा जी 26 बचेगा, 65 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा जी 20 बचेगा। 11 20 45, 11 20 45, 12 26 20, 11 12 26 20। अब बताइए विद्यार्थी जी, मैंने अभी अभी ना आपसे वादा करवा रहा था जी कि किसी एक रो किसी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम दिखाई दे देता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है 0, या फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 0 0 दिखाई दे देता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का भी वैल्यू क्या होता है 0। अब बताइए कि यहाँ मेरा ये जो है
C1 वो C3 के बराबर है कि नहीं। देखिए तो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं, C1 और C3 बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट लिख देंगे कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम का एलिमेंट जो है सेम दिखाई देगा, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा संख्या वाला क्वेश्चन और दे तो आप इसी तरह से घटा के किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आप सेम कर सकते हैं और सेम करके आप आंसर ला सकते हैं 0। तो विद्यार्थी जी अब आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। विद्यार्थी जी ये आपके लिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन को आप नोट करते जाइएगा, तब आपको थोड़ा कन्फर्मली होगा। क्योंकि मैंने एक बार बताया, एक बार देखा, सीख तो गया, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन और ज़्यादा दिन तक बरकरार करने के लिए आपको खुद से रिवाइज करना होगा, तब जाकर के आप उस क्वेश्चन को इतना बढ़िया से सीख पाएंगे कि आपको उस क्वेश्चन में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी परेशानी नहीं आए, है ना। तो ऐसा दिन हम लोग को बनाना है, ऐसा नहीं कि 2 दिन सुख की नींद और 2 दिन सुख की चैन और पूरा जिंदगी कष्ट झेले। वैसा सुख क्यों हमें चाहिए यार, वैसा खुशी, ना तो वैसा हिसाब हम बनाए, ना तो वैसा चैन चाहिए। जो 2 दिन 2 पल के लिए खुशी है वो खुशी ही क्या है ना। जो खुशी हमें प्राप्त करना है वो पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त करना है ना। तो कितना विद्यार्थी होता है कि ये 3 साल जब पढ़ाई करने का टाइम होता है, उस टाइम में मटरगश्ती करता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, पिताजी से दूरी बना लेता है। पिताजी गांव में रहते हैं, गांव से पैसा लेते हैं, उसके बाद में बेटा शहर आते हैं, और शहर आने के बाद तो उन्हें एकदम आज़ादी मिल जाती है और सोचते हैं कि यार मुझे यहाँ देखने वाले कौन है ना, मैं तो यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ मुझे मना कौन करेगा। लेकिन नहीं मेरे यार, यहाँ मना कर रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। और ये सुनाई किस दिन देगा पता लग रहा, ये सुनाई आपको उसी दिन देगा जिस दिन आपको टाइम पार हो रहेगा। और उस दिन अगर सुनाई दिया तो आपके चारों ओर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप किस रास्ता में जाएं, बस यही ऑप्शन रहेगा कि आप किसी तरह से मट्टी गारा, जिस तरह से आपको ज़िंदगी काटने की ज़रूरत हो उसी तरह से आपको ज़िंदगी काटना होगा। उस टाइम ना तो माता दिखाई देंगे ना ही पिता दिखाई देंगे, क्योंकि उस टाइम आपका लाइफ का अंतिम दिन हो गया पढ़ाई करने का या कोई चीज़ हासिल करने का। क्योंकि आपने एक दिन था जिस दिन माता पिता ने बोले कि बेटा जा रहे हो तो बढ़िया से पढ़ो और कुछ बन के आओ, उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, कहीं से कर्ज ला के कहीं से मजदूरी करके आपको पैसा देते थे और वो उम्मीद लगा के बैठे थे। तो बताइए आप किसी का उम्मीद तोड़ रहे हैं, किसी का उम्मीद तोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाले ने एक दिन वैसा आता है वो सब स्टूडेंट के लिए कि ऊपर वाले ने उस स्टूडेंट के लिए भी उम्मीद तोड़ देते हैं। इसलिए आपने माता पिता को झुठला सकते हैं, भगवान को कभी नहीं झुठला सकते हैं। और जो माता पिता को झुठलाता है उसके लिए माता पिता से कभी बढ़ के भगवान हो ही नहीं सकते यार। अगर आपको किसी का पूजा करना है या किसी से सच्चे दिल से बात करना है तो वो तो ना तो किसी मंदिर ना तो किसी मस्जिद में जाके बात कीजिए, वो आप अपने माता पिता के चरणों में बात कीजिए। और जहाँ कहीं भी रहें, आपको कोई संकट आ जाए, आप अपने माता पिता को याद करिए, ना तो कोई भगवान को। क्योंकि अगर आप अपना माता पिता को याद करते हैं तो सारा भगवान आपको खुद से याद करेंगे। क्योंकि माता पिता को ही पूजने वाले गणेश भगवान जी, श्री गणेश भगवान जी हैं आज मेरे, जो कि सबसे पहले पूजे जाते हैं। और सबसे पहले पूजे जाने में सबसे बड़ा रीज़न है कि वो दूसरे भगवान के नहीं बल्कि अपने माता पिता को ही पूजे, है ना। तो ऐसा ही हम लोग को एक ईमानदार विद्यार्थी बन के पढ़ना है और सच्चे दिल से हम लोगों को पढ़ाई करना है। तो देखिए मैंने अगला क्वेश्चन आप लोग को ला रहा हूँ। देखिएगा विद्यार्थी जी, मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहा विद्यार्थी जी, यहाँ लेट लिखिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स लिखिए। यहाँ आपका क्वेश्चन है जी x प्लस ए बी है और सी है, और ये आप ऐसे मून दीजिए, ए है और उसके बाद x प्लस बी है और उसके बाद में सी है और उसके बाद में ए है और उसके बाद में बी है और उसके बाद में x प्लस सी है। मैंने सब में एक एक बार x लगा देना, ए में भी बी में
और सी में भी, मैंने सब में एक बार एक एक्स 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 लगा देना है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, मैं इसे बनाने के लिए आप लोगों को देखता हूं कि क्या दिमाग लगाते हैं। तो इसमें दिमाग लगाने की मात्र एक ही बात है कि अगर किसी एक कॉलम में हम तीनों कॉलम को, दोनों कॉलम को जोड़ देते हैं ले जाके, तब जाके उसमें से पूरा एलिमेंट कॉमन हो जाए। तो वैसा करते हैं। देखिएगा मैं करता क्या हूँ, इसमें यूजिंग करते हैं। क्या यूजिंग करते हैं? यूजिंग बाई। इस C1 में इस C2 को जोड़ देते हैं और इस C3 को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा जी, x प्लस ए, ये मेरा C1 है, a है और a है, ये मेरा क्या है, C1 है। इसमें मैंने क्या बोला, C2 को जोड़ दें। तो C2 को आप जोड़िए। C2 क्या है, b है तो b लिखेंगे, x प्लस b है तो x प्लस b लिखेंगे, और b है तो b लिखेंगे, और क्या है, c है तो c लिखेंगे, और क्या है, c है तो c लिखेंगे, प्लस x प्लस c है तो x प्लस c लिखेंगे। मैंने C1 C2 C3 की सारा कहानी खत्म हो गई। अब जो कहानी बची है, जो बचा हुआ कहानी है, तो यहाँ मेरा b रहा, और यहाँ मेरा x प्लस b रहा, और यहाँ मेरा b रहा, और यहाँ c रहा, और यहाँ c रहा, और यहाँ मेरा x प्लस c रहा। जैसे है वैसे रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, सीखिएगा यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ भी x है प्लस a है प्लस b है प्लस c है, x है a है प्लस b है प्लस c है, a है b है x है प्लस, माने सब में x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन होगा। तो बताएं कि यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, b बचेगा, x प्लस b बचेगा, और b बचेगा, c बचेगा, c बचेगा, x प्लस c बचेगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक में कोई परेशानी है? नहीं परेशानी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ और मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखा चुका हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट्स के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 1 1 1 दिखाई देता है, तो रो में 1 1 1 दिखाई देता है तो कॉलम का नियम लगाएं। अगर कॉलम में 1 1 1 दिखाई देता है तो रो का नियम लगाएं। तो इसमें बताइए आपको किस में 1 1 दिखाई दे रहा, रो में दिखाई दे रहा है या कॉलम में? तो दिखाई दे रहा मुझे कॉलम में, तो रो का नियम लगाएंगे। देखिएगा यूजिंग यहाँ करेंगे। क्या करेंगे यूजिंग भाई? यूजिंग बाई R1 में क्या घटाएंगे, R1 माइनस R2, एंड R2 में क्या घटाएंगे, R2 माइनस R3। ये नियम लगाएंगे विद्यार्थी जी। क्या लगाएंगे? ये नियम लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर लिख के बताता हूँ, इधर स्पेस थोड़ी कम है। तो यहाँ तो सबसे पहले x प्लस a प्लस b प्लस c, ये तो मेरा कॉमन हो गया ना जी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, रो वन R1 में 1 में 1 घटाएंगे, b में x अब माइनस b घटाएंगे, क्योंकि R1 में R2, तो 1 माइनस 1 b माइनस x माइनस b, R2 घटा रहा हूँ और c में से c घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 1 है, अब माइनस में 1 होगा क्योंकि नीचे भी 1 है। अब x प्लस b है, और नीचे वाला b जो है कि घट जाएगा तो माइनस में b हो जाएगा, और यहाँ c है तो यहाँ c माइनस क्या होगा, c माइनस x माइनस c, तो यहाँ से c कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ मैंने यहाँ x लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, माइनस x होगा विद्यार्थी जी, क्योंकि माइनस में ये ना हो रहा है, ये घट रहा है, यहाँ c माइनस x माइनस c है ना, घट रहा है तो माइनस x होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अब जैसे था इसमें तो मुझे कोई नियम लगानी नहीं है, ये जैसे है वैसे रह जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, c, x प्लस क्या हो जाएगा आपका c। अब बताइए कि यहाँ क्या होगा जी, यहाँ देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ x प्लस a प्लस b प्लस आपका ये c रहा, और यहाँ 0 0 1 है, और b से b खत्म तो क्या बचा, माइनस x, और b से b खत्म तो क्या बचा जी, x बचा। यहाँ क्या बचा, b बचा, 0 बचा, माइनस x बचा, और x प्लस क्या बचा, c बचा। अब हमें इसे हल करना है, तो मैं किस रो या किस कॉलम से हल करना पसंद करूंगा, वो तो सारा विद्यार्थी ही बता देगा, किस रो या किस कॉलम से हल करना पसंद करूंगा। देखिएगा मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा आप लोग नोट करते जाइएगा विद्यार्थी जी। मुझे स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है।
तो देखिएगा, मैंने बोला क्या, इधर क्या है, x प्लस ए है, प्लस बी है, और प्लस में क्या है, सी है। मैंने इस रो से, इस कॉलम से बनाना पसंद किया, तो ये तो पेंट हो ही जाएगा और ये भी पेंट हो जाएगा। और x के गुना 0 से होगा 0, और माइनस एक्स के गुना माइनस एक्स से, यानी क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आपका यही आंसर रहा विद्यार्थी जी। ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन बनाने से यही दिमाग खुला कि इस क्वेश्चन में वन वन भी दिखाई दिया, नियम भी दिखाई दिया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आपको नियम दिखाई दिया, तब जाके थोड़ा सा दिमाग खुला होगा कि क्वेश्चन एक ही तरह के रहता है। लंबा देख के हड़कना नहीं है, क्वेश्चन सब एक ही तरह के रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सा सब क्वेश्चन में अंतर होता है, और थोड़ी थोड़ी सा बड़ी क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसके लिए संकोच नहीं करना है, बस आप दिमाग लगाते जाए, सब क्वेश्चन का समस्या खुद से निकल के बाहर आएगा विद्यार्थी जी। आपकी ज़िंदगी में कभी समस्या नहीं आएगी जब आप अपने आप को इस वक्त झुलसा लेते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, इसे नोट्स करिएगा, और मैं आगे बताने जा रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो मैं भी तो तैयारी अच्छी ढंग से करवा रहा हूँ, नज़दीक सोच ही के तो तैयारी करवा रहा हूँ इतना ढंग से, है ना। अगर बताइए कि अगर लंबा टाइम रहता तो पूरी तरह से बताते हैं एकदम थ्योरी के साथ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन सिर्फ बताया जाता है ना। अगर लॉन्ग सिलेबस रहता तो मैं बारी बारी से हर क्वेश्चन को कराता, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं वही क्वेश्चन कराऊं जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो आप लोग उम्मीद रखिएगा विद्यार्थी जी हम पर। तो देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। अगर हम पर यकीन न हो तो आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उसे आप एक बार ज़रूर देखिए। एक तरफ 1 1 रहेगा, ए बी सी रहेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या रहेगा, सी स्क्वायर। देन फाइंड वैल्यू। तब इसका कह रहा है विद्यार्थी जी कि क्या ज्ञात करें जी, इसका वैल्यूज ज्ञात करें विद्यार्थी जी। इसका क्या ज्ञात करना भाई मेरे, वैल्यू ज्ञात करना है। इसका वैल्यू ज्ञात करने में ध्यान यही देना है, इसमें तो ध्यान दे दिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग हमसे वादा किए हैं ना कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में हमने देख लिया कि 1 1 1 दिखाई दे रहा, तो अगर रो में दिखाई दे दिया तो कॉलम का नियम लगाऊंगा, और कॉलम में दिखाई दे दिया तो रो का नियम लगा लूंगा। तो आपने सर से वादा किया है, इसे भूलिए मत, किसी और से वादा नहीं किए हैं कि कोई और मिल गया तो मैं उसके तरफ चल जाऊंगा। मैं तो आपके लिए कुछ खास ज़रूर हूँ, है ना। आप मेरे साथ अगर वादा करता है तो आप उस वादा को निभाने का प्रयास करिए। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर हमने बताया कि अगर रो में 1 1 दिखाई दे तो कॉलम का नियम लगाएं, अगर कॉलम में 1 1 दिखाई दिया तो रो का नियम लगाएं। तो यहाँ मुझे कॉलम में दिखाई दे रहा, तो मैंने जो नियम लगाया वो यूजिंग बाई करेंगे। यूजिंग बाई क्या करेंगे, यूजिंग बाई करेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ रो कॉलम में है तो रो का नियम लगाएंगे। R1 में किसको घटाएंगे, R2 को घटाएंगे, और R2 में किसको घटाएंगे, R2 में R3 को घटाएंगे विद्यार्थी जी। इसमें कोई संकोच करनी नहीं है, आपको जिंदगी में सवार दूंगा, बस देखते तो रहिए। R1 मेरा क्या है, 1 है, ए स्क्वायर है, -1 है, -b है, और -b स्क्वायर है, और क्या है, 1 है, -1 है, b -c है, बी स्क्वायर -c स्क्वायर है, 1 है, c है, c स्क्वायर है। 1 में से 1 गया विद्यार्थी जी 0, a - b जैसे है रह जाएगा विद्यार्थी जी। अब यहाँ ए स्क्वायर -b स्क्वायर है, आपको दिखाई दे दिया होगा कि ये फार्मूला है, और ये फार्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर a + b, इंटू में क्या होता है, a - b होता है विद्यार्थी जी। अब मेरा क्या है, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ क्या है, b - c है, और यहाँ b स्क्वायर -c स्क्वायर, यानी b + c विद्यार्थी जी, और b - c होगा विद्यार्थी जी। अब मेरा क्या है, 1 है, और मेरा क्या है, c है, और मेरा क्या है, c स्क्वायर है ना। यहाँ तक मेरे कोई भी विद्यार्थी को परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना, क्योंकि मैं सिखाते आ रहा हूँ। अब देखिएगा विद्यार्थी जी करना क्या है, यहाँ 0 है, यानी a - b यहाँ भी गुना में है, a - b यहाँ भी गुना में है, a - b यहाँ भी गुना में है, क्योंकि 0 में तो हमेशा a - b गुना है। अरे 0 ऐसा वर्ड है कि इसमें आप भी गुना में है, हम हूँ गुना में है,
आपका जो होंगे ओहो गुना में है। मैंने जीरो ऐसा है, मैंने एक तरह से मान लो गरमंजरुआ, आप लोग के आस पड़ोस में कहीं गरमंजरुआ जमीन होगा, उसमें देखता है कचरा बिगाता है और सबको एक्सेप्ट किया जाता है ना, वहां पर कोई बोलता ना है। अगर सरकार की मर्जी होता है तब जाके बोलता, तो यहो कभी कभी गुस्सा जाएगा ना तो ऐसा उठपुटांग मान देगा कि कभी सोच हो नहीं सकता, बड़ी बड़ी संख्या को ये जीरो बनाता है। तो यहाँ पर यही है, ये जीरो भी है और मानो तो हीरो भी है। देखो यहाँ a माइनस बी भी आके बैठल है, तो यो कह रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं, आके बैठ गया तो मैं इसे भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने बोलता कि a प्लस बी मैं तुम्हारे पास बैठाना चाहता हूँ, तो कहता ये कि कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हम तो बोल ही रहे हैं कि कुछ कर लेगा, तो मैं कुछ बिगाड़ने वाला तो है नहीं, मैं इंसान आदमी हूँ। तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, मैंने a माइनस बी तो कॉमन कर लिया यहाँ से। अब इहो जीरोवा से हम पूछ रहे हैं कि क्या b माइनस सी कॉमन कर लिए, तुम में b माइनस सी है, तो बोल रहा है कि हमरा में सभ्य है, तू कॉमन करो ना, हमसे पूछ कहा ले रहा। तो देखो हम यहाँ से हम क्या कर ले, b माइनस सी भी कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा जी, जीरो बचेगा ना, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा और उसके बाद में क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से a प्लस बी बचेगा विद्यार्थी जी। और क्या बचेगा, जीरो बचेगा, 1 बचेगा और b प्लस सी बचेगा, 1 बचेगा, c बचेगा, c स्क्वायर बचेगा, है ना, यहाँ तक बचेगा। आपको ध्यान देते रहना है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी में संवारूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। देखिएगा अब करना क्या है, आपने दो चीज कॉमन ले लिया ना, a माइनस बी कॉमन ले लिया और कॉमन क्या ले लिया भाई, b माइनस सी कॉमन ले लिया। अब तेरे पास बचा क्या है, जीरो बचा है, जीरो बचा है, 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, 1 बचा है और यहाँ c बचा है और यहाँ a प्लस बी बचा है। यहाँ देखिए डायरेक्ट आपने क्या करें, ये सब रहने दीजिए, आपने इस कॉलम से आपने हल कर दीजिए। तो जब इस कॉलम से हल करिएगा तो ए वाला जो रो है वो अपने से पेंट हो जाएगा। मैंने बोला था कि किसी रो का जिस एलिमेंट से आप बनाना शुरू कर रहे हैं उस एलिमेंट के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पेंट होता है। तो इसका दाएं बाएं सब पेंट हुआ, ऊपर नीचे सब पेंट हुआ। अब बचा क्या, जो बचा हुआ 4 एलिमेंट उसको तिरछा तिरछी गुना करें तो b प्लस सी, यहाँ क्या होगा b प्लस सी होगा और माइनस में क्या होगा, माइनस ए और माइनस क्या होगा b, तो b से b खत्म होगा और a माइनस क्या होगा b होगा और b माइनस क्या होगा c होगा और c माइनस क्या होगा a होगा। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। ये क्वेश्चन आपको इस ढंग से भी पूछ सकता है विद्यार्थी जी कि वैल्यू बताएं कि 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बराबर जो होता है वो a माइनस बी और b माइनस सी या c माइनस ए। ये प्रूव करके बताएं। तो क्या आपसे मैं उम्मीद रखूं कि आप प्रूव करके बता सकते हैं। अरे भाई जो आंसर लाया वो आंसर मैंने लाया क्या, समझिए, क्या मैंने जो आंसर लाया वो साबित करके ही लाया। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप जुड़े किसके साथ हैं, शैलेश सर के साथ। घबराने की कोई बात नहीं है, किसी को घबरा देंगे लेकिन हम घबराएंगे नहीं, है ना। किसी को यही बोलना है कि पढ़ाई के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में किसी को घबरा देंगे, वो देख के घबरा जाएगा कि इतना फास्ट मैथ और इतना बढ़िया मैथ बनाता है तो कहीं अच्छे जगह पर पढ़ के आए। तो घबरा जाना चाहिए, लेकिन हमें घबराना नहीं है कि मेरे साथ जो मैथ आया है वो थोड़ा कठिन है ना। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम लोग को यही वादा करना है कि हम लोग किसी से कम नहीं है। तो देखिएगा अगला मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी डिटर्मिनेंट से रहेगा आपका एग्जाम से। ये जो मैंने बताया वो तो डिटर्मिनेंट्स का सबसे एकदम जहरीला सवाल है। ये जो अभी बता दिया आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1-2 बार नहीं बल्कि 4-5 बार पूछा गया। इसके लिए संकोच नहीं करना है, बस जैसे मैंने बताया है उसी तरह से एग्जाम में आया तो आप बना दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट सवाल लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए रहा लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर 1 1 1 और a b c और a b प्लस सी और c प्लस a और ये रहा a प्लस b। इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का आपके पास क्या है विद्यार्थी जी, क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि जीरो है, क्या इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो है। अब कितने विद्यार्थी सोचने लगे होंगे कि कैसे जीरो लाए भाई, बड़ी टफ हो जाएगा। अरे नहीं मेरे भाई, टफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो टफ होने ही नहीं कभी दिया है। कभी मैंने आपके जीवन में परेशानी आने ही नहीं दिया हूँ, तो आज कैसे परेशानी आ जाएगा। परेशानी आने से पहले घबरा जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास इतना ही खुशी है कि गम आने के पहले वो कहेगा नहीं यार
वहाँ मेरा वेलकम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ खुशी का ढेर है और मैं गम कहाँ प्रवेश करूँगा। तो देखिएगा यहाँ करना क्या है आपको, यूजिंग बाई, जैसा ही मैंने यूजिंग करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। क्या दिखाई देगा, यूजिंग बाई। ये जो C3 दिखाई दे रहा है ना, ये जरी सा गड़बड़ैले, इस C3 में आई C2 को ला के जोड़ दो, 1 1 C2 के नहीं, C2 को, किसको, C2 को, ऐसा नहीं कि C2 के समझना नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ABC, तो यहाँ क्या होगा, मैंने बोला C3 में C2 को जोड़ो, तो B प्लस C और प्लस में क्या जुटेगा A, और C प्लस A और प्लस में क्या जुटेगा B, और A प्लस B और प्लस में क्या जुटेगा C, है ना। और उसके बाद में जो है वो क्या है, 0 है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, 1 1 1 ABC, और यहाँ क्या है आपका A प्लस B प्लस C, और यहाँ क्या है विद्यार्थी जी A प्लस B प्लस C, यहाँ क्या है विद्यार्थी जी A प्लस B प्लस C। मैं विद्यार्थी से उम्मीद रखता हूँ कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सेम एलिमेंट दिखाई देता है तो डिटर्मिनेंट्स में वो कॉमन हो जाता है। इसे मैंने बेहिचक कॉमन ले लिया। क्या, ये जो थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम से मैंने A प्लस B प्लस C को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। यहाँ मेरा 1 1 1 है, 1 1 1 जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ क्या है, ABC है जैसे रह जाएगा। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ से सारा क्वेश्चन, यहाँ से सारा एलिमेंट को कॉमन कर लिया है, तो यहाँ भी आपका क्या दिखाई देगा, 1 1 1 दिखाई देगा। तो यहाँ तो A प्लस B प्लस C है, ये है, यहाँ A प्लस B प्लस C है, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने विद्यार्थी से एक वादा और करवाया था कि अगर यदि किसी रो या किसी एक कॉलम में दो कॉलम सेम दिखाई दे तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो बताइए विद्यार्थी जी, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू मेरा क्या होगा, 0 होगा। इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, इतना दूर का वैल्यू मेरा क्या होगा, 0 होगा। मैंने अभी अभी ने बताया था। लेकिन 0 ऐसा है कि देना जानता है तो लेना भी जानता है। बताओ, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में वो दे रहा था, कितना बढ़िया से दे रहा था, देखो गा बजा के ले हूँ लिया। अब तीनों गुना होगा 0 में तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, है ना, 0 ही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, 0 है, जो कि प्रूव्ड करके मैं ला दिया कि इस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब कैसे होगा वो थोड़ा सा एक बार और ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, आप बना दीजिएगा, एकदम कन्फर्म गारंटी लेते हैं कि आप एग्जाम में घबराइबे मत करिए बनाने से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। देखिएगा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन वीआईपी मजेदार रहेगा, जो आप पसंद करते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैं दूंगा जो आप पसंद करते हैं, है ना। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। सब क्वेश्चन एकदम VVI रहेगा, इसके लिए सोचना ही नहीं है, आपको जीवन में कभी नहीं सोचना है। एक्स है, लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर x है 7 है, और मेरे विद्यार्थी जी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और बराबर में है विद्यार्थी जी -10। और इसमें कह रहा क्वेश्चन क्या है, इसमें x का वैल्यू बताना है आपको। क्या बताना है, x का वैल्यू बताना। फाइंड वैल्यू ऑफ x बताना है ना, x की वैल्यू बतानी है ना। मैंने क्या पूछा, x की वैल्यू बताना है। सोचना नहीं है विद्यार्थी जी, डायरेक्ट मारना है, क्योंकि मैंने जब दो कॉलम का आपको डिटर्मिनेंट्स बताया था तो मैंने यही बोला था कि यदि क्वेश्चन में दो कॉलम का डिटर्मिनेंट्स आ जाए तो आप सोचे ना समझे, बस तिरछा तिरछी गुना कर दें। तो यहाँ भी वही नियम लगाएंगे विद्यार्थी जी, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो x के गुना x के साथ x स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस के चिन्ह, 7 के गुना x से तो 7x, अब बराबर में क्या होगा -10। तो x स्क्वायर -7x, और यहाँ क्या हो जाएगा +10 इज इक्वल टू क्या होगा जी, 0 होगा ना, है ना। तो देखिएगा विद्यार्थी जी, x स्क्वायर -7x + 10 बराबर 0 होगा। तो सोचने की बात नहीं है, बस इसमें गुणनखंड बना देंगे। तो गुणनखंड बनाने में बस x स्क्वायर -5 दूनी 10 -5x -2x +10। अब इसे हम लोग गुना भी करेंगे तो 10x स्क्वायर आएगा, और जोड़े घटाएंगे भी तो घट के घटाओ में जुट के -7x आएगा। सोचना क्या है, अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x -5। यहाँ मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x -5 इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम यहाँ से x -5 और x -5 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, x -5। यहाँ से क्या बचेगा, x -2 बराबर में क्या होगा, 0।
अब x माइनस 5 बराबर भी 0। कैसे? इसको हम रखना चाहते हैं तो ई बाटा में जाके 0 हो जाएगा। अब x माइनस 2 को मैंने रखना चाहता हूँ तो ई बाटा में जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। इसके लिए सोचना ही नहीं है, घबराना ही नहीं है। देखिए कहीं पर कोई परेशानी लगा, बस गुणनखंड बनाए, डिटर्मिनेंट्स भी खत्म। मैंने 8वां के भी विद्यार्थी इसे अच्छे ढंग से बना सकते हैं, इसके लिए सोचना नहीं है। क्या नहीं 8वां के विद्यार्थी बना सकते हैं? क्या गुणनखंड 8वां के विद्यार्थी बना सकते हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। तो जब गुणनखंड 8वां के विद्यार्थी बना ही सकते हैं तो क्या 8वां के विद्यार्थी को ये नहीं पता लगेगा कि तिरछा तिरछी गुना कर दे? ये भी पता लगेगा। जब गुणनखंड बना सकते हैं तो जो तिरछा तिरछी गुना करना था उससे टफ तो थोड़ा सा यहाँ गुणनखंड आ रहा। तो 8वां के विद्यार्थी भी इसे सही से बना सकते हैं। मैंने अभी इसे पहले शुरुए में बोल दिया था कि इसे कोई भी बना सकता है और सही ढंग से बना सकता है, इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट्स के मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा विद्यार्थी, जो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थी जी, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा, मज़ेदार होगा। देखिएगा, ध्यान से सिर्फ देखते रहिएगा विद्यार्थी जी। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में रहा क्या? लेट डिटर्मिनेंट्स बराबर 1 1 1 इधर रहा और उसके बाद में BC रहा, CA रहा और AB रहा। इस तरह से रहा क्वेश्चन। उसके बाद में A इंटू बी प्लस सी कर दिया है, A इंटू बी प्लस सी कर दिया है। उसके बाद में B इंटू सी प्लस ए कर दिया है, B इंटू सी प्लस ए कर दिया है। उसके बाद C इंटू ए प्लस क्या कर दिया है? B कर दिया है। C इंटू ए प्लस B कर दिया। अब कितना हम विद्यार्थी घबरा गए होंगे कि ये कैसे बनेगा भाई, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ लग रहा है हमें, है ना। लेकिन इसको साबित करके क्या बोला है कि 0 ला के बताइए। क्वेश्चन बड़ा, आंसर कह रहा, 0 लाने के लिए बहुत अजीब सी बात लगती है यार। इतना हल करने के बाद 0 आता है, मज़ा नहीं आता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा सा आना चाहिए, लेकिन नहीं, बड़ा तो है ये नहीं, तो बड़ा आएगा कैसे भाई? इसे हम लोग को क्या बनाना है? छोटा बनाना है। तो देखिएगा मैंने छोटा बनाता हूँ कैसे। इसको करना क्या है? 1 है 1 है 1 है, BC है, CA है, AB है। A के गुना B से करो, AB होगा विद्यार्थी जी। A के गुना C से करो, AC होगा विद्यार्थी जी। B के गुना C से करो, BC होगा विद्यार्थी जी। और A के गुना B से करो, AB होगा विद्यार्थी जी। AC होगा और BC होगा विद्यार्थी जी। ये करना है ना। तो 1 1 1 होगा, BC होगा और CA होगा और AB होगा। अब हमने ये नए लिख करके एक चीज़ कर देता हूँ ताकि मेरे लिए जो क्वेश्चन है वो सीधी सी आसान हो जाए। देखिए मैं करता क्या हूँ, ये जो C3 है, ये जो C3 है, इस C3 में हम C2 को जोड़ दें। बस करना क्या है, C3 में C2 को क्या कर दें? जोड़ दें। BC है, CA है, AB है। और ये करना क्या है? AB प्लस AC और प्लस में करना क्या है? BC प्लस AB और प्लस में करना क्या है? CA और AC और BC और क्या करना है? AB। बस इतना कर देना है, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। आप घबरा रहे थे कि मेरा आंसर ही नहीं आएगा। देखिए अब मज़ेदार तरीका से 1 1 1 है, क्या है? 1 1 1 है और BC CA AB जैसे है लिख देंगे, क्या दिक्कत है जी? लेकिन AB BC AC, AB BC CA, AB BC AC सब सेम है, सब सेम है। देखिए ना गौर से, सब सेम है। और सब जब सेम दिखाई दे देता है तो यहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉमन। AB प्लस BC प्लस CA और यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा मेरा क्या? 1 1 1 बचा। अब बताइए कि किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम दिखाई दे देता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है जी? तो उस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है ना। तो बताइए कि यहाँ मेरा क्या है? AB है प्लस BC है और प्लस CA है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो क्या है? मेरा 0 है। इसलिए पूरा का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए ना कि साबित होके आया कि नहीं, हमने जो बोला था वो हो गया कि नहीं, कि ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा लेकिन एक्चुअली में बड़ा है नहीं। इसलिए सोचना नहीं है कि कोई क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि जुड़े हैं आप मेरे साथ। तो मज़ेदार तरीका से देखेंगे विद्यार्थी जी। और ये सब क्वेश्चन जितने भी बताएं विद्यार्थी जी
वो सारा क्वेश्चन बढ़िया था और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और वो सारा क्वेश्चन जो था वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था। इसलिए घबराना नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट्स का शॉर्ट वीडियो, और गर्दा मचाते चलेंगे, झूमते चलेंगे, गाते चलेंगे और एग्जाम तक जाके बनाते चलेंगे और कभी हम लोग को कोई परेशान कर ही नहीं सकता है ना। तो जो एकदम गांठ मान लो कि जो बता रहा हूँ एकदम जाके आंख मूंद लेना, ऐसे हम बता देंगे कि ई नंबर में ये आएगा वो है आएगा। ठीक है, तो जय हिंद। अब अगले दिन हम मिलते हैं बढ़िया तरीका से इसका ऑब्जेक्टिव लेकर के। आप सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करता हूं और मैं कल मिलता हूं आप लोगों से।